तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 40 एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि कॉपीराइट एक्ट 1957 से रिलेटेड होंगे सारे के सारे, जो कि एलएलबी और बीएलएलबी के एग्ज़ाम में आते हैं। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए सिविल उपचार किस धारा में है? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो 55 धारा में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, रचयिता के लिए विशेष उपबंध कॉपीराइट अधिनियम की किस धारा में है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 57, 58, 59 और या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। धारा 57 जो कि रचयिता के लिए विशेष उपबंध कॉपीराइट बताया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, विधिक कार्रवाइयों की निराधार धमकी की दशा में उपचार के संबंध में कॉपीराइट अधिनियम 1957 की किस धारा में उपबंधित है? तो जो निराधार धमकी है इसकी दशा में जो उपचार प्रदान किया गया है वो धारा 60 में प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर सी होगा। धारा 60 में विधिक कार्रवाइयों की निराधार धमकी की दशा में उपचार के संबंध में प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अध्याय 12 और धारा 54 से 62 के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों से उपचार हेतु वाद कहाँ दाखिल किए जा सकते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में या फिर राजस्व न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है, अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में। कॉपीराइट अधिनियम 1957 के जो अध्याय 12 है, धारा 54 से 62 के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों से उपचार हेतु जिला अधिकारिता रखने वाले जिला न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 5 में पूछा गया है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के किस अध्याय और धारा में अपराध के संबंध में उपबंध किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अध्याय 13 धारा 63 से 70, ऑप्शन बी अध्याय 14 धारा 64 से 75, ऑप्शन सी अध्याय 14 और धारा 63 से 70 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अध्याय 13 धारा 63 से 70 में अपराध के संबंध में उपबंध किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया, कंप्यूटर प्रोग्राम की अतिलंघनकारी प्रति के जानबूझकर किए गए उपयोग के अपराध के संबंध में कॉपीराइट अधिनियम 1957 के किस धारा में और क्या है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में धारा 63 का, ऑप्शन नंबर बी कारावास की अवधि 7 दिन से कम नहीं होगी किंतु 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से 50,000 से कम नहीं होगा किंतु 2 लाख तक का भी हो सकेगा, दंडनीय होगा। और ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त दोनों असत्य हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, जो कि दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 की किस धारा में उल्लंघनकारी कृतियां अभिग्रहित करने की पुलिस को शक्ति दी गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में 64, बी 65, 63 या फिर 66। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। धारा 64 में कॉपीराइट अधिनियम 1957 के द्वारा उल्लंघनकारी कृतियां अभिग्रहित करने की पुलिस को शक्ति दी गई है। तो धारा 64 बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 की किस धारा में औद्योगिक उपायों का संरक्षण संबंधी उपबंध है? तो जो औद्योगिक उपायों का संरक्षण है वो धारा 65 का में दिया गया है। तो जिसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। धारा 65 का में औद्योगिक उपायों का संरक्षण प्राप्त किया गया है या फिर उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कॉपीराइट अधिनियम 1957 की किस धारा में कंपनियों द्वारा अपराध के संबंध में उपबंध किया गया है? तो जो कंपनियों द्वारा अपराध का उपबंध है वो धारा 69 में उपबंध किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 की किस धारा में अपराधों का संज्ञान के संबंध में उपबंध किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए ऑप्शन 68, बी ऑप्शन 70, सी ऑप्शन 71 या फिर डी ऑप्शन 72। तो जो कॉपीराइट अधिनियम 1957 की जो 70 धारा है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि अपराधों का संज्ञान के संबंध में उपबंध किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अधीन किसी अपराध का विचारण के संबंध में क्या सत्य है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए, अपराध का विचारण महानगर मजिस्ट्रेट से अवर नीचे के द्वारा किया जाएगा, या फिर बी ऑप्शन
प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर न्यायालय द्वारा किया जाएगा। या फिर ए और बी दोनों सत्य हैं, या फिर डी कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, जो कि दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कॉपीराइट अधिनियम 1957 के किस अध्याय व धाराओं में अपील संबंधी उपबंध है। तो जो अपील संबंधी उपबंध है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अपील संबंधी उपबंध जो कि अध्याय 14 धारा 71 से 73 में वर्णित है, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 71 में धारा 64(2) या फिर 66 के अध्ययन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में अपील कर सकता है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन है ऐसे आदेश की तिथि से 30 दिन के अंदर उस न्यायालय में जिसको कि आदेश देने वाले न्यायालय से अपीलें सामान्य तौर पर की जाती है। या फिर बी ऑप्शन उच्च न्यायालय, उपरोक्त सभी दिया गया है। और डी ऑप्शन राजस्व न्यायालय। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। ऐसे आदेश की तिथि 30 दिन के अंदर उस न्यायालय में जिसको कि आदेश देने वाले न्यायालय से अपीलें सामान्य तौर पर की जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की बात करेंगे। 14 में पूछा गया है कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत कॉपीराइट रजिस्ट्रार के आदेश से व्यथित कहाँ अपील कर सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अपील आदेश की तारीख से 3 महीने के अंदर होगी। बी ऑप्शन कॉपीराइट बोर्ड, सी ऑप्शन ए और बी दोनों सत्य हैं, और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, जो कि अपील आदेश की तारीख से 3 महीने के अंदर होगी और कॉपीराइट बोर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कॉपीराइट बोर्ड से व्यथित व्यक्ति को कॉपीराइट अधिनियम 1957 को कहाँ अपील करने का अधिकार है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सर्वोच्च न्यायालय, राजस्व न्यायालय, सी ऑप्शन धारा 72(1) के अधीन अपील में दिए गए ऐसे विनिश्चय या आदेश की तारीख से 3 महीने के अंदर उस उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के अंदर अपीलार्थी वास्तव में और स्वेच्छा निवास करता हो। और या फिर डी ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कॉपीराइट रजिस्ट्रार और कॉपीराइट बोर्ड को कौन सी न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए सिविल न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय, और सी ए और बी दोनों सत्य हैं, या फिर कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, सिविल न्यायालय। कॉपीराइट रजिस्ट्रार और कॉपीराइट बोर्ड को सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। 17 में पूछा गया है कॉपीराइट रजिस्ट्रार बोर्ड द्वारा पारित धन के समुदाय के आदेशों के संबंध में क्या सत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। यह सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा, या फिर सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादित किया जाएगा, या फिर ए और सी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, ए और सी दोनों सत्य हैं, क्योंकि कॉपीराइट रजिस्टर्ड बोर्ड द्वारा पारित धन के समुदाय के आदेशों के संबंध में ये सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा, और सी ऑप्शन सिविल न्यायालय की डिक्री के रूप में निष्पादित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है क्या कॉपीराइट अधिनियम 1957 के तहत नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी और कॉपीराइट बोर्ड के सदस्य भारतीय दंड संहिता के अधीन लोक सेवक हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए नहीं, या ऑप्शन नंबर बी हाँ, या फिर ऑप्शन नंबर सी हाँ कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 77 में ऐसा उपबंधित है, या फिर डी बी और सी दोनों सत्य हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, जो कि बी और सी दोनों सत्य हैं। बी मतलब हाँ कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 77 में ऐसा उपबंधित किया गया है, जो कि नियुक्त किए गए प्रत्येक अधिकारी और कॉपीराइट बोर्ड के सदस्य भारतीय दंड संहिता के अधीन लोक सेवक हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अधीन इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में राज्य सरकार दिया गया है, और बी में केंद्रीय सरकार, सी केंद्रीय सरकार क्योंकि ऐसा इसका उल्लेख धारा 78 में है, और डी बी व सी दोनों सत्य हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, बी और सी दोनों सत्य हैं, क्योंकि केंद्रीय सरकार क्योंकि ऐसा इसका उल्लेख धारा 78 में है, इसके अधीन इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति केंद्रीय सरकार के पास है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय कॉपीराइट के संबंध में क्या सत्य है।
चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन, केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र आदेश के द्वारा निर्देश दे सकेगी कि इस अधिनियम के सब या कोई उपबंध भारत के बाहर किसी राज्य क्षेत्र में जिससे आदेश संबंध है प्रथम बार प्रकाशित कृतियों को उसी प्रकार लागू होंगे मानो वे भारत के अंदर प्रथम बार प्रकाशित की गई हों। बी ऑप्शन, ऐसी अप्रकाशित कृतियाँ या उसके किसी वर्ग को जिनके रचयिता कृति के बनाए जाने के समय ऐसी विदेश के प्रजाजन या नागरिक थे जिससे आदेश संबंध है और उसी प्रकार लागू होंगे। या फिर ऑप्शन नंबर सी, भारत के बाहर किसी राज्य क्षेत्र में जिससे आदेश संबंध है अधिवास की बाबत उसी प्रकार लागू होंगे मानो वह अधिवास भारत में हो। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सत्य हैं, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि सारे ऑप्शन जो हैं वो सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, कतिपय अन्य देशों में प्रसारण संगठनों और प्रस्तुतकर्ताओं को धारा 8 को लागू करने की शक्ति किसको होती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। नंबर ए ऑप्शन केंद्रीय सरकार, बी ऑप्शन राज्य सरकार, सी ऑप्शन दोनों को या फिर किसी को नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, जो कि केंद्रीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे तो 22 में भारत में प्रथम बार प्रकाशित विदेशी रचयिताओं की कृतियों में अधिकारों को निर्वर्तित, ये यहाँ पर निर्वर्तित लिखा है, निर्वर्तित करने की शक्ति किसको है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, केंद्र सरकार को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है, विदेशी प्रसारण संगठनों और प्रस्तुतकर्ताओं के अधिकारों को निर्वर्तित करने की शक्ति किसके पास है। तो जो ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, केंद्रीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 24, अध्याय 8 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश को किसके समक्ष रखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने, लोकसभा, विधानसभा, संसद के दोनों सदनों के समक्ष या फिर कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, संसद के दोनों सदनों के समक्ष अध्याय 8 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश को रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया, कॉपीराइट का रजिस्ट्रीकरण संबंधित उपबंध कॉपीराइट अधिनियम 1957 की किस धारा के अध्याय में दिया गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, अध्याय 10 धारा 44 से 50 का, ऑप्शन नंबर बी अध्याय 11 धारा 43 से 50 का, और ऑप्शन नंबर सी अध्याय 9 धारा 46 से 48, और ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, अध्याय 10 धारा 44 से 50 का में कॉपीराइट का रजिस्ट्रीकरण से संबंधित उपबंध किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26, कॉपीराइट के रजिस्टर विशिष्टताओं तथा इसमें दर्ज के बारे में क्या सत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन में बताया गया है ये उसमें दर्ज विशिष्टताओं का प्रथम दृष्टता साक्ष्य होगा। बी ऑप्शन में बताया गया इसके बारे में उपबंध कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 48 में है, और सी ऑप्शन ए व बी दोनों सत्य हैं, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। ये उसमें दर्ज विशिष्टताओं तथा प्रथम दृष्टता साक्ष्य होगा, जो कि कॉपीराइट के रजिस्टर विशिष्टताओं तथा इसमें दर्ज होगा। कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 48 में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया, कॉपीराइट के रजिस्टर का परिशोधन किसके द्वारा किया जाता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, रजिस्ट्रार, कॉपीराइट बोर्ड, ए और बी दोनों सत्य हैं, कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, कॉपी बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, ध्वन्यांकन और वीडियो फिल्मों में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टता कॉपीराइट अधिनियम 1957 के बारे में क्या सत्य है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए में बताया गया उस व्यक्ति का नाम पता जिसने ध्वन्यांकन बनाया है, बी ऐसी कृति में कॉपीराइट के स्वामी का नाम व पता, और सी उसके प्रथम प्रकाशन का वर्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा, उपरोक्त सभी। और क्वेश्चन नंबर 30 जो कि अंतिम क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, ध्वन्यांकन और वीडियो फिल्मों में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टियों के बारे में उपबंध कॉपीराइट अधिनियम की किस धारा में उपबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए धारा 52, ऑप्शन नंबर बी धारा 52 का, ऑप्शन नंबर सी 53 और ऑप्शन नंबर डी 54। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि धारा 52 का में ध्वन्यांकन और वीडियो फिल्मों में सम्मिलित की जाने वाली विशिष्टताओं के बारे में उपबंध किया गया है। तो दोस्तों इसी तरह आगे हम मिलते रहेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।